अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका समाज किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है सिंपल सी फिश करी। इसे हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा कि अक्सर हम अपने घर में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो रेहू मछली ले ली है और मछली को अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। तो मछली को हम थोड़ा सा मेरीनेट करके रखेंगे। तो इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है, और 2 से 3 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें हम नमक, और 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें नींबू का रस। अगर आपके पास में नींबू हो तो एक बड़ा साइज का नींबू डाल लें, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा। चलिए, तो मसाले हमने अच्छी तरह लगा दिए हैं। अब इसे हम ढक कर रख देंगे आधा घंटे के लिए। आप 1 से 2 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, मछली अच्छी तरह मेरीनेट हो गई है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। मछली को फ्राई करने के लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम ये मछली के पीस डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर मछली को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में अब मछली के पीसों को इस तरह पलट देंगे। पलटने के बाद में थोड़ी देर इसे और फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मछली अच्छी तरह फ्राई हो गई। मछली को हम बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अगर मछली को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये टूटने लगेगी, क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है। तो अब इसे हम डालेंगे मसाले में। मछली का मसाला तैयार करने के लिए गंज में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना और थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे। तो साबुत मसालों में लौंग, काली मिर्च और जावित्री है। 300 ग्राम के करीब प्याज, इसे हमने छील कर और पीस लिया है। 1 किलो मछली में हम 300 ग्राम प्याज डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें पाउडर मसाले भी डालेंगे। तो पाउडर मसालों में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक हम मछली में डाल चुके हैं, तो यहाँ हम मसाले के हिसाब से ही लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। तो जिस जार में हमने प्याज को पीसा था इसे भी धोकर डाल देंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसे धो दिया। मसाले को हम ढक देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट लगे, मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम मछली डालेंगे। आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसमें ये मछली डाल देंगे। मछली को हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मछली में अब हम पानी डालेंगे तो ग्रेवी जितनी आपको गाढ़ी या पतली पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मछली में हमने पहले पानी डाल दिया था। अब ये पैन में 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसे धोकर डाल देंगे। अगर ग्रेवी आपको पतली या गाढ़ी लगती है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें। जैसी ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो ये देखिए, ग्रेवी ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा ये पतली है, क्योंकि अभी ये पकेगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे नींबू का रस। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इमली का पल्प या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे हम ढक देंगे और ढक कर 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। थोड़ी देर ढक कर पकाने के बाद में मछली की सालन बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे और गैस को यहाँ बंद कर देंगे। तो लीजिए, सिंपल सी फिश करी बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़े की फिश करी बनी है। आप इसे रोटी चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।